2024 का आखिरी सबसे बड़ा जो चुनाव है वो अब खत्म हो चुका है। अब इंतजार है हर किसी को रिजल्ट का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर के बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका है अटकलों का। और ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों की, जिसमें 288 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की गई। अब ऐसे में क्या महाराष्ट्र में जो मौजूदा सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी है वही वापसी करने वाली है इन 288 सीटों पर, या फिर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है? ऐसे में जनता का मूड क्या कहता है, एक रिपोर्ट आपको उसके ऊपर दिखाते हैं। 2 राज्य, दो दिन का इंतजार, दो बड़े फैसले आने वाले हैं। और ये फैसले होंगे जनता के। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर विधानसभा की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब फैसले का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कयासों का सियासी बाजार गर्म है। अनुमानों का अंबार लगा हुआ है। हम आपको पोल ऑफ द पोल्स बताते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देश की बड़ी एजेंसियां क्या बता रही हैं, ये जान लीजिए। जेवीसी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 159 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन सिर्फ 116 सीटों पर सिमट जाएगा, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। पी मार्क ने बीजेपी गठबंधन को 157 सीटें तक दी हैं और महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटों तक का अनुमान लगाया है। मैट्राइज ने बीजेपी गठबंधन को 150 से 170 सीटें दी हैं और महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें दी हैं, जबकि पोल ऑफ द पोल्स ने बीजेपी के महायुति गठबंधन को 182 सीटें दी हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के 89 सीटों पर सिमट जाने के कयास लगाए गए हैं। पोल डायरी के सर्वे में महायुति गठबंधन को 142 से 186 सीटें दी गई हैं और महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा अगर पोल ऑफ द पोल्स की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 135 से 157 सीटें, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 123 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए अब आपको उस शख्स के अनुमान से रूबरू कराते हैं जिसने जमीन पर उतरकर महाराष्ट्र चुनाव को देखा और लोगों से उसके रुझान जाने। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी में आमने सामने की टक्कर है। कई सीटों पर मामला बेहद पेचीदा है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति को करीबन 145 से 155 और महाविकास अघाड़ी को 115 से लेकर 125 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, मतलब ये कि बहुमत का आंकड़ा 145 है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है और सही मायने में उसी दिन तय होगा कि जनता किसके पक्ष में है और सत्ता की कुर्सी किसको मिलेगी।